हेलो एवरीवन। तो आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या पूछा गया आपसे कि इफ़ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देन जो प्रोबेबिलिटी है ए यूनियन बी इज इक्वल टू। तो इसमें आपके पास चार ऑप्शन है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसमें जो आंसर टिक किया होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि सबने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन ये क्या है, गलत। ठीक है, तो इसका देखते हैं कंडीशन। तो जनरल रूल अगर आपको पता होगा, ये आपको सबको पता है कि हमारे पास अगर दो इवेंट हुए फॉर एनी, ये है जनरल एडिशन रूल। ठीक है, ये क्या बोलता है कि फॉर एनी टू इवेंट ए और बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर यूनियन, यूनियन का पता है आपको क्या होता है, ये सिंबल होता है। ठीक है, इज गिवन बाय, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चों ने ये राइट कर दिया होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या था आपका जनरल एडिशन रूल। अब इसमें क्या, किसका जिक्र भी हुआ है साथ में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ वो क्या बोला है कि इफ ए और बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो इवेंट होते हैं कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। यानी कि जब आपका यूनियन हो रहा होगा तो आपका ये जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है वो अक्कर होगा या नहीं होगा। ठीक है, बोथ नहीं होंगे, मतलब साथ में। ठीक है, सेम टाइम पे, यही बोल रहा है। ठीक है, या तो आपका यूनियन ही होगा या इंटरसेक्शन ही होगा। तो दिस मीन्स दैट जो इसका जो इंटरसेक्शन होगा इज एन एम्प्टी सेट। ठीक है, इट मीन्स कि जो हमारी ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या होगी, हमारी फाई, यानी कि नल सेट होगा। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो कितनी होगी, जीरो, क्योंकि आपको पता है जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके बीच लाई करती है, जीरो और वन के बीच। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई इसलिए होगा क्योंकि इसका जो इंटरसेक्शन है, सॉरी जो ए इंटरसेक्शन बी है फाई इसलिए होगा क्योंकि जो इंटरसेक्शन है वो कुछ भी इसमें नहीं आएगा, यानी कि नल आएगा। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं फाई। तो अब क्या करना है, हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है, सिंपल सा। सब्स्टिट्यूट किसको करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्योंकि ये क्या थी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट थी, और ये क्या बोलता है कि ये दोनों साथ में अकर नहीं करते। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। तो इसका मतलब यही हुआ कि इसकी जो इंटरसेक्शन कितनी होगी, जीरो होगी। तो अगर हम जो हमारा जनरल एडिशन जो फॉर्मूला था जो आपने पढ़ा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसमें हमने किसकी वैल्यू पुट कर देनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है आपके पास, जीरो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ही एज इट इज़, ये भी आपकी एज इट इज आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, जीरो। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसमें क्या, ये है हमारे पास, ये है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही पूछा है ना, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटर यूनियन बी। ठीक है, यही पूछा था, यही पूछा है कि किसके इक्वल होगा, इसके। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो आपने हमेशा ध्यान देना है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है और आपने क्या इसमें करना है। ठीक है, जल्दबाजी में नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने यहाँ से कर दिया होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगी, सीधी डायरेक्ट लिख दिया एक ऑप्शन सी। लेकिन हमारे में इसमें पूछा गया था म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, तो मैंने बता दिया कैसे करना है आपने इसको। अगर आप जैसे मैं आपको जितने भी जो क्वेश्चन हैं वो और मेथड से बता रहा हूँ। ठीक है, कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए टॉपिक। ठीक है, तो एक अगर हम वेन डायग्राम लें, ठीक है, इसमें हमने क्या ले लिया, सेट ए ले लिया है और सेट बी ले लिया है। ठीक है, दिख रहा है आपको, और ये क्या है हमारा अंदर टोटल सैंपल स्पेस है। इसमें क्या लिखा है, जो ए इंटरसेक्शन बी है वो किसकी इक्वल है, फाई है, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो कितनी है, जीरो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, वो किसके बीच लाई करती है, जीरो और वन के बीच। ठीक है, और जो ए इंटरसेक्शन बी है इज इक्वल टू फाई का मतलब है कि इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि नल। तो हम सपोज दैट इसी को ही अगर समझ, जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ही अगर हम समझे, मान लो सेट ए में एलिमेंट है 1 3 एंड 5। सेट ए के जो एलिमेंट है वो कितने हैं, 1 3 एंड 5। अंडरस्टैंड। अब सेट बी क्या है आपके पास, ये सेट है बी है, इसके जो एलिमेंट है वो है आपके पास 2 4 6। ठीक है, ये है ऑड नंबर, ये है इवन नंबर। इतना सा आपको लग रहा होगा पता।
अब इसमें अगर आप कॉमन देखो, अगर इनका इंटरसेक्शन करें तो इनका क्या इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 आएगा। आएगा क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। इसमें क्या 1 इसमें है, नहीं है, ठीक है। 3 इसमें है, सेट बी में नहीं है। 5 इसमें है, सेट बी में नहीं है। तो इसका मतलब कि इन दोनों के बीच कॉमन कुछ नहीं है, ठीक है। फिर आपके पास प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको विद एग्जांपल बता दिया है। फिर अगर आप इस जैसे हमारा तो जो ए इंटरसेक्शन बी का जो मतलब क्या हुआ, इट मीन्स द टू इवेंट, यानी टू इवेंट मान लिया आपने, शेयर 0 कॉमन आउटकम, ठीक है। मतलब आप जैसे मैंने बताया ए सेट ए और बी है, उसमें जो उनके जो हमारे इवेंट थे वो क्या कॉमन थे, नहीं थे, ठीक है। दे आर कम्प्लीटली सेपरेट। तो इसमें जो हमारा 1 था वो सेपरेट था, 3 सेपरेट था, 5 सेपरेट था, ठीक है। 2 भी सेपरेट है, 4 भी सेपरेट है और 6 भी सेपरेट है, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। अब समझो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब, इसका मतलब हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी मस्ट बी और नंबर बिटवीन किसके बीच है, 0 एंड 1। इट कैन नॉट बी और सेट लाइक 5। तो मैंने क्या बोला, जो प्रोबेबिलिटी है हमेशा किसके बीच आपकी लाई करेगी, 0 और 1 के बीच करेगी। तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपने इस तरीके से करने हैं। तो मैंने आपको डायग्राम की मदद से और एग्जाम्पल की मदद से इसको समझा दिया है, राइट। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है आपने, इसमें पूछा है आपसे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये किसका सिंबल होता है, सबसेट का, ठीक है। देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ठीक है, इसको भी हम समझेंगे। तो ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, सबसेट की डेफिनेशन समझो आप पहले। द स्टेटमेंट जो ए इज अ सबसेट ऑफ बी मीन्स दैट जो एवरी एलिमेंट इन सेट ए है इज ऑल्सो कंटेन इन सेट बी। मतलब कि जो जितने भी एलिमेंट सेट ए में है वो किस में कंटेन है, बी में, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। और इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या हुई, द इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट दैट बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। मतलब ए इंटरसेक्शन का मतलब ये हुआ कि जो इन दोनों के जो एलिमेंट थे, ठीक है, दोनों के, जैसे ए में थे हमारे पास 2 4 6, सपोज करो, इंटरसेक्शन का मतलब बताता हूँ आपको, और बी में है हमारे पास 1 2 3, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है, हमारे पास जो 2 है, इसमें भी है, इसमें भी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ कि इसमें जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, हमारे पास 2 है, राइट। ये मैं आपको इंटरसेक्शन के बारे में बता रहा हूँ, राइट, समझने के लिए। तो हमारा कंक्लूजन क्या है, सिंस ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर ऑलरेडी इनसाइड बी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, द कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम आर एग्जैक्टली द एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। इस तरीके से आपको कुछ समझ नहीं आएगा, मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। मान लो ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है यू, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक सेट ए है, ठीक है, एक सेट हमारे पास क्या है, बी है, ठीक है। और मैंने क्या लिखा है नीचे, जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी है वो कितना है, ए है, ठीक है। अभी भी आपको समझ नहीं आया होगा कि ये कैसे ए आ गया, कोई नहीं, थोड़ा सा और समझते हैं इसको। इतना पता चल पड़ा कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, राइट। ये हमारे पास सेट ए है, इतना पता चल पड़ा होगा, ठीक है। ये हमारे पास सेट क्या है, बी है, राइट। और ए इंटरसेक्शन बी किसको इक्वल है, ए। अब हम समझते हैं ये कैसे आया। मान लो सेट ए के एलिमेंट है 2 4 एंड 6, मान लिया, ठीक है। और सेट बी के एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। सेट ए की बोले हमने 2 4 6, ये इसके एलिमेंट है। सेट बी के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। क्योंकि मैथ क्या होता है, मैथ होता है हमारा करके, प्रैक्टिकली जितना हम करेंगे इसको तभी समझ आएगा, थ्योरेटिकल क्या समझ आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको विद एग्जाम्पल इसको बता रहा हूँ। अब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करें तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, इंटरसेक्शन का मतलब होता है इसमें कॉमन एलिमेंट, ठीक है। जैसे मैंने अभी जब इंटरसेक्शन का आया था तो मैंने बताया था। अब इनमें सब में आप कॉमन क्या दिख रहा है, हमारे पास 2 इधर भी है, इधर भी है, ठीक है। 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, 6 इधर भी है और 6 इधर भी है।
इसका मतलब जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी है वो है 2, 4 एंड 6। क्यों? क्योंकि ये सेट ए में भी है और सेट बी में भी ये लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है? कॉमन एलिमेंट। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया हमारे पास? 2, 4, 6। और जो 2, 4, 6 था वो क्या था हमारे पास? सेट ए। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या बोला कि जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है वो किसके इक्वल है? ए के। राइट, ठीक है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आया? 2, 4, 6, और 2, 4, 6 क्या था? सेट ए। ठीक है, तो इसलिए हमने ये बोला ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। तो यही इसमें बोला था, जो हमारा कंक्लूजन आया था कि सिंस ऑल द एलिमेंट ऑफ ए आर ऑलरेडी इनसाइड बी। ठीक है, डायग्राम में आपने देखा कि जो हमारे जितने भी एलिमेंट है ए के वो किसके अंदर है? कंटेंट है बी के अंदर है। ठीक है, यही मतलब हुआ। द कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम आर एग्जैक्टली द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, जो कि हमने यहाँ देख भी लिया है। ठीक है, 2, 4, 6। ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर है, ये है 2, 4, 6 इसके अंदर है, बाकी 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 किसके है? सेट बी के एलिमेंट। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो किसके एलिमेंट आएंगे? ए के। राइट, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं। मैंने आपको थियोरेटिकल जो प्रोसेस था वो भी बता दिया है, और जितना डायग्राम के थ्रू समझाना था वो भी समझा दिया है, एग्जाम्पल भी आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट टाइम अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपने किस तरीके से करने हैं वो आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, और अगर कहीं आपको कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं। राइट, तो आज की इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।